तो बोले ये चावल फेंक क्यों रहा है? बोले ऐसे चावल नहीं खाता ये। रात को तालाब में कमल पत्र में चावल को गलाना पड़ता है, फिर चावल पकता है, फिर ये खाता है। ये कठोर चीज नहीं खा सकता अपनी जुबान से। महाराज ने कहा ऐसा पुत्र, कंचन सी काया, इतना गुलाब जैसा कोमल कोमल वदन जिसका, पंखड़ियों जैसा लाल लाल गुलाबी रंग, बहुत सुंदर पुत्र है तुम्हारा। राजा ने देखा और चला गया। पुत्र ने पूछा माँ ये कौन थे? बोले तू चुप कर, कोई नहीं थे, ऐसे ही थे। बच्चे ने कहा छोड़ो क्या करना है। दरवाजा बंद कर दिया। किस्मत मालूम है क्या हुई? पीछे उद्यान था। पिताजी मुनि महाराज विहार करते करते उद्यान की तरफ आ गए। जैसे ही आए, कहानी आपको मालूम है, समय हो गया चातुर्मास स्थापना का। अब कहीं नहीं जा सकते, यही करेंगे चातुर्मास। दासियों ने देखा, सेठानी सेठानी। बोले क्या? बोले मुनि महाराज आए। बोले चुप कर, मेरे पुत्र को उनके दर्शन भी नहीं होना चाहिए, उनके पास लेकर भी मत जाना, और आज के बाद छत पर जाने की जरूरत। जाओ सैनिकों से कहा उस मुनि को बाहर करो। सैनिक सिर झुकाए खड़े हैं, वो ऐसे वैसे मुनि महाराज नहीं है। कौन है? तुम्हारे ही सेठ है। मेरा सेठ यहाँ आके तपस्या कर रहा, चतुर्मास क्या कर रहे हो यहाँ? गई महाराज के पास, आप जाओ यहाँ से, मेरा जीवन बर्बाद मत करो। मुनि ने कहा हमारे तो चातुर्मास का समय हो गया, हम तो कहीं जा नहीं सकते, आज से ही चतुर्मास लग गया है। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पुत्र को दर्शन मत देना कभी। चली गई सेठानी। 4 महीने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया। भोजन अंदर, हर चीज अंदर, स्नान अंदर, सब कुछ अंदर। मालूम है सेठानी के बगीचे में जो फूल लगे रहते थे ना, वो रात में तोड़ लिए जाते थे, क्योंकि झरता हुआ फूल देख लिया तो इसे वैराग्य हो जाएगा। पीला पत्ता देख लिया वैराग्य हो जाएगा। क्षणभंगुरता के सारे दृश्य उस सेठानी ने अपने महल से सब तरफ से हटा दिए। बिजली चमकते नहीं देखना चाहिए, ऐसे कुछ मत दिखाओ। ऐसी मोह में अंधी हुई वह माँ। क्या हुआ? एक दिन चतुर्मास का विसर्जन होने लगा। मुनि महाराज सुबह सुबह भक्ति पाठ पढ़ रहे, झरोखा खुला रह गया। क्या देखता है? कोई कुछ पढ़ रहा है। देखा, अरे ये नग्न व्यक्ति कौन बैठा है? ये क्या पढ़ रहा है? उसने दासी को बुलाया, दासी आओ, ये कौन है? दासी ने झट से खिड़की बंद कर दी। पागल हो तुम, मत देखो। वो कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? बोले रहने दो, वो पागल है, उनका दिमाग खराब है। उसने सेठानी से कहा कि माँ पागल कौन होता है? उसने तो जाना ही नहीं कि पागल कौन है। अरे बोले वो पशु है। माँ ये तो बता पशु कौन होता है? मैंने तो पशु ही नहीं देखे अपने जीवन में, मैंने तो पागल व्यक्ति नहीं देखा अपने जीवन में। माँ मुझे वहां जाने दो, मुझे देखने दो। नहीं बेटा वहां नहीं जाते। ताला डाल दिया, बच्चे को अंदर बंद कर दिया कि एक पहर की तो बात है, ये चले जाएंगे विहार करके, इसे दिखना नहीं चाहिए। मुनि महाराज चैन नहीं, सुध-बुध नहीं, कौन है कौन है? रात को दिन को, अब बच्चे को चैन नहीं, वो है कौन? ऐसा क्यों बैठा है? इतने मधुर कंठ से भक्ति पाठ क्यों कर रहा है? माँ मुझे क्यों नहीं जाने देती उनके पास, क्यों उनसे मिलने नहीं देती? रात का समय, अर्धरात्र का समय, माँ की धोती ली, खिड़की से बांधी और ऊपर से उतर गए नीचे। विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। जो होना है तो कोई रोक सकता है? आंसू बहाओ, रो, बिलखो, चिल्लाओ, नियति ने जो है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसे उतर रहे हैं सुकमाल से हाथ पैर, सुकमाल नाम जिनका, मालूम है? उतर रहे हैं, छिल गए, खून की धाराएं लग गई। कभी रगड़ नहीं खाई थी, कभी बिस्तर पे सलवट आ जाए तो नींद नहीं आती थी उनको। उतरते जा रहे, पैर छिल रहे, हाथ छिल रहे, खून की धार। मुझे जाना है उनके पास, मैं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। रात को 12 बजे पहुंच गए मुनिराज के पास। एक एक पैर में खून के निशान बने हुए, छिल गए पैर साड़ी से, रक्त की धार बह रही है। गए मुनि के पास, मुनि ने देखा दोनों हाथों में रक्त और पैरों में रक्त। कौन हो तुम? मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। क्या यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि मेरा मत पूछो, ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इतनी ठंडी के दिन, दिवाली के बाद, ठिठुरती ठंड में तुम वस्त्र क्यों नहीं पहनते हो? मुनि ने कहा बालक
तू है कौन? बोले मेरा परिचय मुझे नहीं मालूम, तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। बोले मैं संत हूँ, मैं मोक्ष की साधना कर रहा हूँ, ये जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं तपस्चरण कर रहा हूँ। ऐसा करने से जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं? बोले हाँ। बोले फिर जन्म नहीं होता? बोले नहीं होता है, संसार में बार बार आना जाना नहीं होता है, कर्मों का क्षय होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो क्या मुझे भी निर्वाण हो सकता है? क्या जाने बालक, तू निर्वाण छोटा सा नहीं जानता तो बताओ ना गुरुदेव, मुझे समझाओ क्या होता है मोक्ष, मुझे समझाओ क्या होता है संसार, मुझे समझाओ संसार में क्यों नहीं रहना, मुझे समझाओ मोक्ष में क्या मिला करता है। प्रश्न पे प्रश्न की झड़ी लगा दी गुरु के सामने। देखा चर्चा होते होते प्रातः काल होने लगा, ब्रह्म मुहूर्त, पूरे तत्व की बातें सीखकर उन्होंने कहा महाराज अब मैं वापिस नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। बोले मेरे साथ? बोले हाँ। बोले मुझे भी मोक्ष जाना है, मुझे भी कल्याण करना है, मालूम है। और वह सुकमाल जिसे राई का दाना चुभता है, कठोर दिगंबर मुद्रा धारण करके खड़ा हो जाता है तपस्या में। धन्य हो गया मेरा जीवन। माँ बिलख रही है। माँ ने कहा तुम इसे भी ले गए। पिता ने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। बोले तुम्हारा ही तो पुत्र है, सुकुमाल नाम है इसका। पुत्र भी मुनि महाराज हो गए। माँ मोह में तड़प तड़प करके त्रियंच गति की पात्र बनती है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। मान्यवर मालूम है, जिनको राई का दाना चुभता है वो केस लॉन्च करते हैं, जिनको एक बिस्तर की सलवट सहन नहीं होती वो कांटों पे चला करते हैं। ध्यान, कैसी है ये दिगंबर वेश, कैसी है ये दिगंबर तपश्चर्या, कैसा इसका लगाव, कैसा इसका आकर्षण। सब कुछ छोड़ दिया उसने। सूर्य की तरफ देखे तो आंसू की धार बह जाती थी। इतना सुकुमार तुम्हारा शरीर है, अभी तो छोटा है, अभी बड़ा होने दो, बाद में देखेंगे, दीक्षा ले लो। शरीर साथ नहीं देता। धत, इतना सुकुमाल है तुम्हारा शरीर, विचार करिए। उससे तो मजबूत हो ना तुम, सुकुमाल मुनि से नहीं हो। राई का दाना चुभता है, अरे रामलाल चटाई पे खर्राटे मार के सोता है, तुझे क्या राई का दाना चुभेगा? विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। उठाए नहीं उठता है सवेरे, कहता मुझ में ताकत नहीं है। सुकुमाल मुनि महाराज, विचार करिए। ककड़ी पर पैर रख दें तो जुकाम हो जाता था उनको। यहाँ एक एक पाव खा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, कह रहा है दीक्षा की ताकत नहीं है मुझ में। विचार करिए, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। ध्यान रखिए, सुकुमाल मुनि दिगंबर वेश को धारण कर लिया करते हैं। एक बात याद रखना, किसकी ममता, किसका मोह, किसकी आज्ञा, किसकी बातें, कुछ नहीं। मां तड़पती रही, निजलोक हमारा वासा हो, शोकांत बने, फिर हमको क्या। हम तो अपने लोक में चले, हम तो अपने निर्वाण धाम को चले। माँ बिलख रही, बिलखने तो क्या होता है। कितनी माताओं को रुलाया है, याद है? अतीत में देखो, 5 टेंस में कितने माँ बाप मिले होंगे अपने को, कितनों को रुलाया होगा। विचार करो। सेठानी झरझर आंसू बहा रही, पुत्र तू मुझे धोखा देकर जा रहा है, तू मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं तेरे लिए जी हूं। पिता पुत्र दोनों ने धोखा दे दिया। मालूम है क्या बोले सुकुमाल मुनि? माँ तेरे जैसी कितनी माताएं रुलाई हैं मेरे। अब मैं वचन देता हूं, अब किसी और माँ को नहीं रुलाऊंगा, अब किसी माँ की कोख में नहीं जाऊंगा। मुझे निर्वाण को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष में जाना है। कितनी पत्नियों को रुलाया, कितने बच्चों को रुलाया। ये पहला परिवार है क्या? अंतर में दृष्टि डालो, कितने परिवार बिछड़े होंगे। अनादि काल से इस जीव ने कितनों से नेह किया होगा, कितनों से मोह किया होगा, कितनों से लगाव किया होगा। कहाँ है वो पिछले माँ बाप हैं? पता ठिकाना है उनका? कुछ नहीं है ना। तुम्हारे पुरखे चले गए, तुम्हारे बाप दादे गोदी में लेकर घूमते थे ना, मेरा पोता मेरा ब्याज। कोई एड्रेस दे गए तुमको कि बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मर जाऊं तो इस पे मिस कॉल कर देना? दे करके गए हैं क्या? कोई पता ठिकाना है क्या? ढूंढो जाओ, कहाँ है पुरखे जो तुमको प्राण से प्यारे थे, जिनके बिना वो नहीं रहते थे, जिनके बिना तुम नहीं रहते थे। अब रह रहे हो ना, वो भी गए और हम भी आराम से। क्या व्यर्थ की बातें करना, पुरुषार्थहीनता की। बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, इसका क्या होगा? पागल हो क्या? एक काल का गाल पर पड़ेगा ताल, सब रह जाएगा। ध्यान रखना, आंख मूंदते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बहन बच्चे बीबी छूट जाते हैं। ध्यान रखना। सुकुमाल मुनि ने कहा कि नहीं, व्यर्थ है संसार, मुझे इसमें नहीं फंसना है। चले गए मुनि महाराज।
जहां जहां चलते वहां वहां खून की धार बहती, ध्यान रखना। रक्त बह जाता, रक्त रंजित हो जाती वो भूमि। बोलिए, जिसको राई का दाना चुभ रहा है, 3 दिन तक स्यारनी पैर खाती है, सुकुमाल खड़े रहते हैं आत्मा के ध्यान में। वही शक्ति कहां से आ गई? कहां से आ गया ये सामर्थ्य? कहां से आ गई ये ताकत? कि स्यालनी खा रही है, वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान रखना। सोचो, क्या ताकत नहीं है तुम में? सुकुमाल से तो ज्यादा होगी ना। बोलिए, है या नहीं? तो फिर आओ। प्रवचन तो बहुत अच्छा लगा महाराज, वो लास्ट वाली लाइन गड़बड़ थी कि आओ, ये मजा नहीं आया हमको। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना। हमसे चाय नहीं छूटती, धैर्य की मौत शरीर छीन लेगी तो उससे चाय नहीं छूटती। विचार, हमसे ये नहीं छूटता, हमसे वो नहीं छूटता है। विचार करिए, सोचना है आपको जिंदगी में। पैरों में लहुआ बने छन छन के, चले हैं सुकुमाल देखो मुनि बन के। ध्यान रखना, कहाँ की कठोर तपश्चर्या, तप इसको कहते हैं। लगन है, देखा सीखी धर लिया जोग, छीनी काया बढ़ गया रोग। देखा सीखी थोड़ी होता है, प्रेम होना चाहिए ईश्वर से। आज उत्तम तप का दिन है। हमारे यहाँ कठोर कठोर सहनन वाले ही दीक्षा नहीं लेते, हमारे यहाँ हीन सहनन वाले भी दीक्षा ले लिया करते हैं। और ऐसे सुकुमाल मुनि 3 दिन स्यालनी खाती है, जाकर के स्वर्गों में सर्वा सिद्धि में देवत्व को उपलब्ध हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, कहां से आ जाती है वह ताकत? कहां से आ जाता है वह सामर्थ्य? मेरा जीवन का, मेरी भी एक किडनी है ना। मुझे मेरे पहले गुरु ने कहा था, तुम्हारी एक किडनी है, तुम दीक्षा नहीं लेना। उनने मेरे लिए अच्छा सोचा था, उनने मेरे लिए गलत नहीं सोचा। मैं इस बात से उनसे किसी प्रकार से नाराज नहीं हूं, वो मेरे शुभचिंतक थे। जब मैंने दूसरे गुरु से दीक्षा ली ना, अपने गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी से, उन्हें मैंने बताया नहीं। मैंने कहा बता दूंगा तो ये भी भगा देंगे। लगन तो यही लगी थी कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे। अब तो लगन लग गई है। डॉक्टरों ने कहा, सबने कहा, इन सबको मालूम है जो मेरे से जुड़े हुए थे। अहमदाबाद में मैं बीमार रहा, लेकिन नहीं, एक ही लगन थी। गुरुदेव बोले कि दीक्षा कैसे होगी? मैंने कहा दीक्षा के बाद किडनी खराब होती फिर क्या करते? अरे मरना तो है ही ना। अरे 7 दिन में मरो या 70 साल में मरो, जब भी मरो दिगंबर भेष धारण करके मरो। जीवन हमारा, कोई अमर थोड़ी हूं मैं, अमर हूं क्या? बीमारी है तो कोई मैं घर में रह के अमर हो जाऊंगा क्या? मरना तो वहां है, मरना तो यहाँ, मृत्यु तो हर जगह आएगी ना। फिर वैसी मौत क्यों मरे? मरना है तो संत की मौत मरो। 70 साल भी जी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? 7 दिन जी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? 7 घंटे जी लिए तो क्या फर्क? कैसे बहाने बनाते हो? डायबिटीज है, अरे धत्तरे की है तो है, घर में कौन सा मिट जाएगी? वो मिटना तो है ही नहीं ना। है, वहां भी है, वहां भी है। यहाँ रहेगी तो बीमारी भी तर जाएगी, वहां रहेगी तो बीमारी भी लेकर के। क्या बहानेबाजी बहुत है तुम्हारे पास, इतने बहाने हैं नहीं लेने के। विचार करिए, पैदल नहीं चल पाएंगे, अरे कंधे पर ही जाएगा ना, उस समय क्या करेगा? विचार करिए। तपस्या, लोग कहते हैं भक्ति शक्ति के अनुसार भक्ति करो, और मैं पुलक सागर कहता हूं शक्ति से भक्ति नहीं होती, जितनी भक्ति होती है उतनी शक्ति अपने आप प्राप्त होना प्रारंभ हो जाया करती। आज मुझे भी 25-26 साल हो गए ना, घर छोड़े 27 साल हो गए, 28वां चल रहा है। एक किडनी पर कर रहा हूं ना, जी रहा हूं ना। अरे जो 2 किडनी नहीं वाले नहीं कर पाते, वो मैं करके दिखा रहा हूं जीवन में। इतनी बोल रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, ये कहां से आई? मैं सोच लेता घर में क्या होगा, किडनी फेल हो गई तो क्या होगा? सही बात है, नहीं लेना चाहिए, अभी और सोचना चाहिए, घर में रहना चाहिए। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, यदि मैं घर में रहता ना तो आज मेरी किडनी मुझे अस्पताल में डाल देती। आज मोक्ष मार्ग में आ गया, तुम्हारे बीच बैठा हुआ हूँ। ध्यान रखना, ये भगवान भी तो सहायता करते हैं ना, नहीं करते क्या जीवन में? शक्तिहीन मत बनो, अपनी शक्ति को जागृत करो। शरीर की शक्ति से कुछ नहीं होता, मन की शक्ति से सब कुछ हुआ करता है। विचार करें। ये कई महिलाएं बड़े नखरे कर रही थी, हम शिविर में नहीं बैठेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे आएंगे। अरे मैंने कहा आओ तो, घबराते काहे को? ऐसा शादी में नहीं सोचा कि ससुराल गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे, सास सही नहीं मिली तो क्या करेंगे, ये जो पति मीठी मीठी बातें कर रहा बाद में बदल गया तो क्या होगा, हमारी इज्जत नहीं रही तो क्या होगा, झगड़ा हो। अरे शादी में तो ऐसा डू एंड डाई हो जाता है,
जो भी होगा देखा जाएगा। इसमें क्यों नहीं होता है मेरे भाई? एक अनजान घर में अपनी जिंदगी लगा देते हो, ऐसा अनजान से प्रेम हो जाता है कि 20-20 साल से जिन माँ बाप ने पाला है उन्हें छोड़ देते हो। किसके लिए? एक अजनबी के लिए। ध्यान रखना, अरे एक अजनबी के लिए जब माँ बाप को छोड़ सकते हो तो परमात्मा के लिए संसार छोड़ दो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? सब कुछ हो जाता है जीवन में।